प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सर की ऑनलाइन क्लास में। स्कूल बंद है, पढ़ाई चल रही है ऑनलाइन। ऐसे में सारी पढ़ाई ऑनलाइन के भरोसे है, कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो, बस यही सोच करके मैं ये वीडियो आपके घर तक पहुंचा रहा हूं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। बंक नहीं करनी है, हर क्लास अटेंड करनी है। पूरी वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि बंक करने वाले बच्चों से आशीष सर बहुत नफरत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे पढ़ाने में और मजा आता है। किसी कारण से अगर आपकी कोई पुरानी क्लास मिस हो गई हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां पर जाकर के सीधा अपने इस क्लास की वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में प्रवेश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की 45वीं वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर में वाच्य। और वाच्य एक ऐसा टॉपिक है हिंदी ग्रामर का जिसे कि आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सीबीएसई 9th और 10th में ही ये टॉपिक नहीं पूछा जाता। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करते हैं तो वहाँ पर भी ये टॉपिक पूछ लिया जाता है। इसलिए आप पूरी वीडियो देखिए, ध्यान से समझे। वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा आपने। तो पिछली वर्कशीट में आपने वाच्य पढ़ लिया, वाच्य की परिभाषा पढ़ लिया, आपने किसे कहते हैं यानी कि बोलने का तरीका। साथ में आपने कर्तृवाचक, कर्मवाचक और भाववाचक, इसके तीन भेद होते वो भी पढ़ लिए। और उस भेद में आपने कर्तृवाच्य को विद एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल आपने समझ भी लिया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वो पसंद भी आया होगा, आपको समझ भी आया होगा। अगर आपने कर्तृ, कर्म और तीनों वाच्य एक साथ पढ़ने हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर सीधा देख सकते हैं। आज की जो वर्कशीट है वो हमारी हम कर्मवाच्य और भाववाच्य इन दोनों को पढ़ने वाले हैं। विद एग्जाम्पल एक्सरसाइज भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कर्मवाच्य होता क्या है। जैसे कि इसके नाम पे आप फोकस कीजिए, कर्म। कर्म यानी कि ऐसा वाच्य जिसका कर्म प्रधान हो। तो देखो कर्म की प्रधानता होती है यहाँ पर, है ना, तो वो आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। यानी कि जो क्रिया है, क्रिया वो लिंग वचन सब कुछ वो कर्म के अनुसार ही चलेगी। क्रिया का हर रूप जो कर्म के अकॉर्डिंग चलेगी वो। और एक और ध्यान है कि यहाँ पर जो क्रिया है वो हमेशा सकर्मक ही होगी। यानी कि सकर्मक क्रिया, सकर्मक और अकर्मक क्रिया अगर आपको पढ़नी है, समझनी है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और एक चीज़ है कर्मवाच्य में, यहाँ पर आपको ये तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको दो ही चीज़ें मिल रही होंगी। पहला है से, दूसरा है के द्वारा और तीसरा सिंगल द्वारा। ये तीन आपको एग्जाम्पल वो देखने को मिलते हैं कर्मवाच्य में। तो चलिए इसके एग्जाम्पल पे थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। यहाँ पे देखो अक्षत से, अक्षत एक नाम है, अक्षत चावल भी होता है, लेकिन यहाँ पर नाम है कि अक्षत से सेब खाया गया, या तो ये कह सकते हैं, या अक्षत के द्वारा सेब खाया गया। तो देखो पहला एग्जाम्पल तो आप यहाँ देखो, इसमें कर्म है ना, तो सेब क्या है, कर्म है। सेब को खाया गया तो क्लियर समझ आ गया होगा, कर्म है। दूसरी चीज है ये देखो कर्मवाच्य में से लग जाएगा, पहचान इसकी यही है कि से होगा, है ना। और दूसरा देखो के द्वारा, या तो के द्वारा जुड़ेगा, या द्वारा जुड़ेगा, या से जुड़ेगा, इन तीनों में से एक। और दूसरी चीज देखो यहाँ पर जो क्रिया है वो कर्म के अकॉर्डिंग चलेगी। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा इस तरह से लिख सकते हैं कि सेब अक्षत से या अक्षत के द्वारा खाया गया, है ना। तो आप इधर उधर आप इसे कर्म को चेंज कर सकते हैं, लेकिन रहेगा कर्म ही। थोड़ा सा और है, दो चार एग्जाम्पल आप ले लीजिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज करने वाले हैं इसके। तो देखो मोहन से पत्र लिखा गया, फिर से देखो से आ गया यहाँ पर। पत्र आपका कर्मवाच्य है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। आगे देखो दुकानदार द्वारा दुकान बंद कर दी गई। तो दुकानदार क्या है, पहली बात पहचान इसकी द्वारा आ गया, है ना। तो मैंने कहा कि या तो से आएगा, या के द्वारा आएगा, या द्वारा अकेला आएगा। तो यहाँ पे देखो द्वारा अकेले आया है ना। दुकानदार द्वारा, तो दुकानदार क्या है आपका पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो बंद कर दी गई, क्योंकि दुकान शब्द क्या है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर दुकान को बंद कर दी गई। अब कुछ एग्जाम्पल आपके लिए हैं, यहाँ पर शब्द भंडार हैं, तो इनसे आपने शब्द बनाने, जो भी आपके आज की जो एक्सरसाइज है वो यही है। देखो ये शब्द उनमें आने चाहिए। चित्र के द्वारा, गीत, बनाया, लिखा, झूला, समाचार पत्र, निबंध, सपना और पढ़ा। तो ये सारे जो 10 के 10 हैं ये उसमें आने चाहिए, इंक्लूड होने चाहिए। तो ये है कर्मवाच्य संबंधी जो भी अभ्यास है आज की वर्कशीट की।
उसके जो आंसर हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप ये देख लो कि जो 10 वहाँ पर शब्द दे रखे थे वो 10 यहाँ पर हैं। मैंने यहाँ पर 9 रखे हैं, एक आपके लिए स्किप किया। उस एक को आपने ढूंढना है कि वो एक कौन सा है और उससे आपने सेंटेंस बनाना है ताकि सारा आपकी नकल ना हो। देखो चित्र बनाया के द्वारा, निबंध, लिखा, सपना, गीत, समाचार पत्र और पढ़ा। अब इनके एग्जाम्पल पे गौर कीजिए कि मेरे द्वारा चित्र बनाया गया। क्लियर है? सेंटेंस यहाँ पर 5 ही हैं क्योंकि मैंने 1-2 शब्दों को एक ही सेंटेंस में इंक्लूड कर दिया। इससे आप अलग अलग भी बना सकते थे लेकिन आपको समझना है तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल कम करके रखे हैं। दूसरा देखो राम के द्वारा, देखो ऊपर द्वारा आया, नीचे द्वारा, नीचे इसमें से आया, इसमें के द्वारा आया, इसमें द्वारा आया है। तो आप ये समझ जाइए कि से, के द्वारा और द्वारा तो कर्मवाची में आना ही आना है, कंपलसरी है, ये रूल है। साथ में देखो राम के द्वारा रावण मारा गया। क्लियर है? आगे देखो मोहन से निबंध नहीं लिखा जाता। सपना के द्वारा गीत गाया गया। सपना लड़की है लेकिन देखो गाया गया, ऐसा लग रहा है जैसे लड़के के लिए यूज हो रहा हो, लेकिन जो गीत है ना वो पुल्लिंग है, इसलिए गीत की तरह कर्मवाच्य में इसमें। और आगे देखो विद्यार्थियों द्वारा, तो विद्यार्थी बहुत सारे हैं, उनके द्वारा समाचार पत्र पढ़ा गया। समाचार पत्र एक ही है इसलिए यहाँ पर पढ़ा गया। और मतलब आपको ये समझ में आएगा जो कर्म है उसके अकॉर्डिंग, तो समाचार पत्र को पढ़ा गया, गीत को गाया गया, निबंध को लिखा गया, रावण को मारा गया, चित्र को बनाया गया। तो को यानी कि कर्म और कर्मवाच्य इसमें जरूर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो भाववाच्य यानी कि ऐसा वाच्य जिसमें भाव प्रदान हो। देखो यहाँ पर भाव की प्रधानता होती है भाववाच्य में। भाव यानी कि यहाँ पर न कर्ता प्रधान होगा और न ही, देखो ना ही यहाँ पर कर्ता प्रधान होगा, न ही क्रिया होगा, कर्म होगा, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान होता है। और मेन चीज आप समझिए कि भाववाच्य में क्रिया हमेशा अकर्मक होगी, कन्फर्म है। दूसरा रूल मैंने आपको बताया कि इसमें एक वचन का प्रयोग ही होगा। दूसरी बात, ये हमेशा पुल्लिंग वाली फीलिंग आपको आएगी यहाँ पर सेंटेंस में, तो यही आपका भाववाच्य है। और इसके एग्जाम्पल देख लो थोड़ा सा कि अक्षत से हंसा नहीं जाता, तो ये क्या है यहाँ पर कर्म नहीं है, भाव है। अब एक और चीज आप ध्यान रखोगे, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य में देखो इसमें भी से और के द्वारा और द्वारा जुड़ेगा, लेकिन इसमें क्या होगा अकर्मक क्रिया होगी और कर्मवाच्य में सकर्मक होगी। इतना फर्क है। सकर्मक अकर्मक आपको पढ़ना है तो वीडियो लिंक में मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। साथ में कुछ एग्जाम्पल हैं। देखो नानी जी से चला नहीं जाता, से आ गया, चला नहीं जाता, यानी कि इसमें कोई भी कर्म नहीं है, भाव प्रधान है, चलने वाला भाव, यहाँ पर हंसने वाला भाव है। और देखो नीचे हिरण से दौड़ा जा रहा है, तो देखो से आ गया, साथ में देखो दौड़ा जा रहा है। नानी जी यहाँ पर देखो स्त्रीलिंग थी लेकिन यहाँ पर नहीं जाता क्योंकि पुल्लिंग वाली फीलिंग आएगी, वो मैंने आपको पहले बता दिया। तो चलिए कुछ शब्द भंडार आपको दे रखे हैं, तो यहाँ पर आप देखो ये शब्द आपको दे रखे, इनसे आपने सेंटेंस बनाने हैं। बस भाववाच्य वाले होने चाहिए, ये ध्यान रखना। आपने सेंटेंस तो बना दोगे लेकिन वो सेंटेंस भाववाच्य वाले होने चाहिए। ये हैं भाववाच्य संबंधित आपको अभ्यास है। यहाँ पर भी आपको एक स्किप कर रखी है मैंने, वो आपने ध्यान देना है। और स्किप वाले को आप जरूर अपने वर्कशीट में लिखोगे। अगर आप मेरी क्लास में पढ़ते हो तो आप जरूर ध्यान रखें कि मैं स्किप वाले वर्ड को ही देखूंगा यहाँ पर। चलिए देखो पहला है कि दादाजी से सोया नहीं जाता, दूसरे को सो से सोया, सचिन दौड़ा, मुझसे मांगा, बहाना बनाया पढ़ा। ये सारे क्या हैं, वही सेंटेंस है। अब यहाँ पे देखो इसमें कर्म नहीं होगा तो दादाजी से सोया नहीं जाएगा, भाव है सोने का। सचिन से दौड़ा जा रहा है, भाव है, कोई कर्म नहीं है। मुझसे मांगा जा रहा है ना, क्या मांगा जा रहा है, किसको मांगा जा रहा है, कुछ नहीं पता, बस भाव प्रधान है। रिया से बहाना बनाया गया, बहाना बनाने का भाव है यहाँ पर। इसी तरह से इस चैनल से, जो मेरा चैनल है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, जरूर कर लीजिए क्योंकि इस चैनल से पढ़ा जाता है ना। आपकी सारी वर्कशीट यहाँ पर आ रही है हिंदी से रिलेटेड। तो 6 to 10th में सारी वर्कशीट बनाता हूँ, तो आप यहाँ पर जरूर ध्यान दीजिए। उस एक शब्द को आपने जरूर कैच करना है, उससे सेंटेंस बनाना है, कंप्लीट हो जाएगा।
तो प्यारे बच्चों, एक जरूरी सूचना आपके लिए, आप पढ़ने के साथ साथ जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि स्कूल बंद है और हमें भी अच्छा नहीं लग रहा इस तरह से आपको पढ़ाना। हम भी चाह रहे हैं जल्दी से स्कूल खुले। मैं आजकल देखता हूँ कि स्कूल में जब पेरेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, तो वो इतने झुंड में आते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 गज या 6 फीट की दूरी आपने जरूर बनानी है। एक बच्चा दूसरे बच्चे से गैप जरूर बनाए। मैं देखता हूँ कि मुंह पे तो मास्क लगा रखा है, लेकिन हाथों में हाथ पकड़ के बच्चे चले आते हैं। कोरोना है, बहुत खतरनाक बीमारी से सावधान रहना है और सुरक्षित रहना है। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए।